रज़ाइयाँ, चादरें, दिस एंड दैट के लिए ऊपर जो सेगमेंट बनाते हैं वो ऊपर बन रहा है। और बाकी ये इन्होंने जो है ना पेंसिल से डिज़ाइनिंग कर दी है। अब शीटें कटना शुरू हो गई हमारी, कटिंग हो रही है शीटों की बाहर, ताकि वो जो है ना अब इसको फाइनलाइज करें। तो भाई ड्रीम हाउस से अभी निकले हैं, अब जाना है पेंट वाली शॉप पे, क्योंकि पेंट वाले ने 2-3 दिन पहले कोई सामान भिजवाया था, उसके साथ बिल भिजवा दिया था। लेकिन अब मैं कॉल कर रहा हूँ कि भाई आपको पैसे किस अकाउंट में भेजने हैं, तो उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा था, पता नहीं कहाँ मसरूफ हो गए वो। तो अब उनकी शॉप पे जाके ही भाई पेमेंट देनी है। और वहाँ पे एक अल्ट्रा सील कोई नया मटेरियल आया हुआ, उसका पता करना है, क्योंकि हमारी जो दीवारें हैं ना वो पीछे से अभी घर नहीं बने हुए, तो रेत जो होती है ना येलो रेत है वहाँ पे, तो वो जो है ना सेम आ रहा है उन दीवारों पे। तो उधर जो है ना वहां से फिर मिट्टी की खुदाई करके वो देखते हैं अल्ट्रा सील जो मटेरियल है वो अगर लग के दीवारें पीछे से पैक हो जाएंगी तो उसका भी पता करते हैं। फिर उसके बाद हसीब भाई को छोड़ूंगा, वो कह तो रहे थे कि एक और सोलर वाले हैं उनके जानने वाले, उनके पास चलते हैं, जरा उनसे ही मशवरा कर लेते हैं। मैंने कहा चलो वो देखते हैं, अगर अभी टाइम मिलता है तो ठीक है, वरना फिर पेंट वाले से होने के बाद मैंने हसीब भाई को छोड़ देना है, क्योंकि आज काफी बंदों ने आना था लेकिन उनमें से आधे बंदे हैं, आधे बंदे शॉर्ट हो गए, पता नहीं वो शाम को आते नहीं आते, क्योंकि सीलिंग वाला उसने भी शाम का बोला हुआ था। एक शीट वाला है जिसने फाइबर शीट लगाई थी, उसने थोड़ा सा फ्रेम सेट करना था, वो कह रहा था भाई मैं लोधरा काम कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आऊंगा, देखते हैं वो कब आता है। तो चलें जी, अभी हसीब भाई के अंदर शीशे वाले के पास मैं गाड़ी में बैठा हूँ, क्योंकि शीशे वाला जो है ना उसका थोड़ा सा काम रहता था, तो अब मैं इतना ज्यादा उसको भाव दे नहीं रहा, हसीब भाई खुद ही उसको डील कर रहे हैं, क्योंकि वो कभी कभी बंदे को पता है ना, फिर थोड़ा गुस्सा आ जाता है जब कोई बंदा काम सही ना कर रहा हो ना, तो हसीब भाई उसे खुद ही डील कर रहे हैं। तो अब जो है भाई निकले हैं, हसीब भाई को वहां लेके जाता हूँ पेंट वाली शॉप पे, उसके बाद देखता हूँ अगर टाइम बचा सोलर वालों के पास जाना हुआ तो ठीक, बना हसीब भाई को छोड़ के मैंने जाना है मोमिन वगैरह को लेके एक काम, वो काम मैं आपको थोड़ी देर तक बताऊंगा। तो भाई पेंट वाली शॉप से हो लिया जो काम था वो हमने कर लिया यहाँ का। अब भाई रवाना हो रहे हैं वापसी घर की तरफ, हसीब भाई को छोड़ना है और फिर जाना है घर। भाई अगर भावलपुर में शकरकंडी खानी है ना तो बाबा जी से खाइएगा, हमने बनवाई है, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है। ये खड़े होते हैं ये पंप है, PSO पंप है फ्री गेट से आगे ना, उसके बिल्कुल सामने खड़े होते हैं। और इनकी रेडी का नाम भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बुजुर्ग बंदे हैं लेकिन फिर भी देखे ना, बाबा जी शकरकंडी वाले, बहुत ही ज़बरदस्त इनका टेस्ट है। आप लोग लाजमी आइएगा, इनको लाजमी ट्राई करिएगा। अल्लाह ताला इनकी रोज़ी में बरकत डाले, अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी अता करे, सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, हलाल रोज़ी कमा रहे हैं और ऐसे ही अपने बच्चों के लिए कमाते रहें। अस्सलाम वालेकुम मोमिन, कैसे हो आप? ओए आप बहुत प्यारे लग रहे हो, एकदम हीरो लग रहे हो, एकदम हीरो। कौन सा कलर है मोमिन ये? ब्लैक नहीं है, ये ग्रे कलर है, ग्रे। ये ब्लैक कलर, ब्लैक नहीं है, ये ग्रे कलर है। ये वाइट कलर है। अच्छा, तो मोमिन साहब भाई बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं भी घर आया हूँ ना, मैंने खुद भी ग्रे पहना हुआ है, मोमिन ने भी ग्रे पहना हुआ है, तो मक्खी कहाँ से आ गई। तो मोमिन बहुत क्यूट लग रहा है भाई। अभी जो है ना इनको लेकर निकलना है थोड़ी देर में। अब देखो जी मोमिन साहब के काम देखो। अब मोमिन साहब जो है ना वो यहाँ पे ये गीजर के सेल छुपा रहे हैं, मैं गीजर के सेल लेके आया था। अच्छा इधर छुपा रहा है, मैंने बाहर से देखा, मैंने कहा कोई चीज़ छुपा रहा है। मैंने पूछा मोमिन क्या छुपा रहे हो, आगे से कहता है कुछ नहीं मैं एक चीज़ छुपा रहा हूँ। मैंने कहा तुमने गीजर के सेल छुपाया ना, कहता है नहीं। अब देखा मैं आया हूँ पास से, इसने निकाले यहाँ छुपा रहा था ताकि मैं ढूंढता रहूँ, और उसके बाद मैं मोमिन को कहूँ, मोमिन कह के फिर आप मुझे एक चीज़ लेके देंगे, मैं आपको ढूंढ दूंगा, और खुद फिर यहाँ से आगे निकाले। ये ऐसा शैतान है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जब मैं घर आया तो मानो साहब सोई पड़ी थी, तो हाँ जी उठ गई हो, नींद पूरी हो गई है। तुम सोई पड़ी थी, मोमिन और मैं शुगर लगा रहे थे। मोमिन जो है मैं गीजर के सेल लेके आया हूँ, और मोमिन साहब जो है ना वो गीजर के सेल छुपा रहे थे। अपने भाई के काम देख लो तुम। अब तुम दोनों के शुगर शुरू हो गए भाई, क्या वजह है? ये जब सोई पड़ी होती है ना तो भैया जो है शरारतें बहुत कर रहा होता है, फिर जब ये उड़ जाती है फिर इन दोनों का जो है ना वो प्यार शुरू हो जाता है। ठीक है, ओ ओ ओ ओ ओ भाई इधर जो है ना वो प्यार मोहब्बत बन रही है, तो मैं जरा प्यार मोहब्बत को देख लूँ उसके बाद बात करते हैं। अच्छा भाई यकीन करो, बेड ना चीज़ ही ऐसी है, बेड पे आके बंदे को नींद आने लग जाती है। अभी मानो को मैं उठाने के लिए आया था, थोड़ा सा अल्लाह गुल्ला किया, शैतान ये बस मार के भाग गया। ये कहता है कि बेड पे लेटे क्यों हो। अब देखा मैं आया हूँ, मुझे जमाइयाँ शमाइयाँ आनी शुरू हो गई थी, नींद आ रही थी। मोमिन साहब आके मुझे छेड़ के भाग रहे हैं कि बाबा पीछे भागेंगे, क्योंकि सोना शोना नहीं है, मानो भी उठ गई है, अब है खेलने का टाइम। देख रहे हो ये हाल, मानो देख रहे हो, क्या देख रही हो? मोमिन देखा है बाबा को मार के भाग रहा है।
आप कुछ भी नहीं कहते हैं उसे? नहीं देख ले जवाब कैसे दे रही है। अक्ल है या नहीं है? नहीं है। ओप। अच्छा भाई, हाँ, जो हमारी वार्डरोब्स हैं उनके कैबिन्स वगैरह तो बनने शुरू हो गए हैं, जो कमरे में बननी है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वाइट वाइट क्या लग रहा है। वाइट वाइट है ये फोम शीट होती है। ये पीछे इसलिए लगाई जाती है ताकि दीमक सेम इस चीज़ से जो है ना हमारी वार्डरोब्स हो गई, किचन की जो कैबिनेट्स हो गई, ये सेफ़ रहें। तो ये पीछे लगती है दीवार पे, उसके आगे जो है ना वो वार्डरोब या कैबिनेट लगाई जाती हैं। काफ़ी लोग तो इसको अंदर भी यूज़ करते हैं, मतलब फ्रंट पे तो शीट लगाते हैं, लेकिन अंदर जो है ना नीचे वाली जगह पे और पीछे वाली जगह पे जो है ना वो फोम शीट इसमें जो मोटी वाली होती है ना वो यूज़ की जाती है, ताकि जो है वो पानी से भी बचा रहे, दीमक से भी बचा रहे। मतलब सेम जो है लकड़ी को ख़राब करता है ना। हमने जो है सिर्फ पीछे लगवाई है। हमने कहा चलो क्योंकि सेम और बाकी चीज़ें जो हैं वो पीछे से आनी होती हैं, दीमक हो गई, सेम हो गया, वो दीवार में पीछे से आता है, तो हमने जो है सिर्फ पीछे लगवाई है। तो वाइट वाइट ये थी जो हमारी वार्डरोब से लग रही थी। अच्छा भाई, मैं उस वक्त कह रहा था ना कि मोमिन वगैरह के साथ कहीं जाना है। वो जाना ये था कि मानो की करवानी थी कटिंग, तो उनकी मम्मा ने मानो की कटिंग करवाई है। पार्लर गए थे वैसे ये लोग ना, मोमिन और मैं तो जाते हैं हेयर ड्रेसर की शॉप पे। खैर ये पार्लर गए थे, मानो ने कटिंग करवाई है और माशाल्लाह माशाल्लाह मानो ज़रा नहीं रोई। पार्लर वाली भी बहुत खुश हो रही थी, वो कह रही थी भाई बहुत सुकून दे बच्ची है। मैंने कहा भाई हमारा मोमिन और मानो जो है ना वो सुकून से कटिंग करवाते हैं, क्योंकि उनकी प्रैक्टिकली काउंसलिंग हुई हुई है। उनको पता है कि ये बाल कटने से जो है ना कुछ भी नहीं होता, नहीं बंदे को कोई तकलीफ पहुंची, तो इसलिए जो है ना हमारे बच्चे सुकून से कटिंग करवाते हैं। तो आप लोग भी अपने बच्चों की प्रैक्टिकली काउंसलिंग लाजमी किया करें, ताकि आपके बच्चे जो है ना कटिंग करवाते हुए, नेल्स कटवाते हुए, मुख्तलिफ चीज़ों में जो है ना वो रोए ना। तो मैंने कहा था ना बाद में बताऊंगा, वो ये बात थी। मोमिन वगैरह के साथ कहाँ जाना था? मानो की कटिंग करवाने। हाँ, हो गई इलेक्ट्रिक फैंस ऑन। तो भाई ड्रीम हाउस पे जो इलेक्ट्रिक फैंस ऑन कर दी है। आज सिर्फ वुड वाले आए हुए थे, पेंट वाले नहीं आए थे, क्योंकि पेंट वालों का कोई इशू था, तो इस वजह से उन्होंने छुट्टी की है। सिर्फ लकड़ी वाले आए हुए थे, उन्होंने अपना काम किया है, वो शाम में गए हैं, क्लोजिंग कर दी थी चाचा ने। मैं फिर आया हूँ, आकर मैंने जो है ना इलेक्ट्रिक फैंस ऑन किया है। मैंने कहा चलो सेफ्टी तो रहे घर की। और अब चलते हैं घर भाई, जो काम शाम थे बाहर के वो कर लिए, अब सीधा घर की फ्लाइट है, तो चलें जी। ये कटिंग हुई पड़ी है डोरा वाली, कार्टून लग रही हो तुम डोरा। देखा चॉकलेट खा के सारी तुम मुंह पे लगाई हुई है, और बाल आगे से ऐसे कटवाए हुए हैं मैडम ने जैसे डोरा होती है। तोला कैसी लग रही हो आप? दीदी प्यारी लग रही हो। उपयोग तो मानो कि ये कटिंग हुई है भाई साहब, देख लो भाई साहब, डोरा लग रही है, और ये फुल मस्ती मोड ऑन है इसका। चलो भाई, मोमिन साहब कह रहे हैं कि जो जो बल्ब ऑफ है ना, ऑफ क्या फ्यूज हुए पड़े हैं ना, वो चेंज करने। मैं कहा जल्दी से मैं दूसरे रूम में जाके व्लॉग को एंड कर लूँ, उसके बाद भाई तसल्ली से सीढ़ी उठाऊंगा और बच्चों के साथ करूंगा मैं बल्ब चेंज। यहाँ पर भी रूम में जो है ना वो एक ये वाला फ्यूज है, एक वो वाला फ्यूज है, और दूसरे रूम में भी जो है ना वो भी 2-3 फ्यूज है। इवन के जो ड्रेसिंग के ऊपर लगा हुआ है ना वो वाला भी फ्यूज ऊपर, तो मैं ले आया था। अब भाईजान जो है ना वो चेंज करने हैं। तो दोस्तों ये था आज का व्लॉग। आप लोगों ने आज की रूटीन देखी, क्या क्या शुगल हुआ, क्या क्या काम हुए, सब कुछ आप लोगों के सामने था। आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आपके वालिदैन को सलामत रखे। अपनी दुआ में मुझे और मेरे बच्चों को भी याद रखिएगा। मानो डोरा लग रही है ना, आप लोगों ने अगर डोरा नहीं देखी तो जाकर आप लोग जो है ना गूगल पे सर्च मारिएगा, एक कार्टून कैरेक्टर है डोरा, उसकी कटिंग ऐसे ही होती है। तो हम मिलेंगे कल नए व्लॉग के साथ। अपने भाई को इजाजत दें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले व्लॉग्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। क्या है, क्या हुआ है मानो, ता हुआ? ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।